आज विष्णु भैया का केस देखते हैं तो हम युवराज के लिए देखते हैं कि कम से कम विष्णु भैया जेल से बाहर आ जाता तो अपने बच्चों का भविष्य बनाता था। जैसे अब आप हम नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर का देखिए, कोई कमा रहा है तो कोई घर बनवा रहा है, कोई कमा रहा है कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कमा रहा है कोई जमीन ले रहा है, कोई कमा रहा है कुछ भी करा, तो किसके लिए? अपने लिए, कि मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का भविष्य बने। लेकिन युवराज के लिए क्या हो रहा है? आज 18 महीना हो गया जेल गए विष्णु राज को। आज युवराज के लिए कहीं आप सुने कि युवराज के लिए हमने ये जमीन खरीदा? विष्णु राज के बेटे के लिए ये नहीं होगा कि विष्णु राज का बेटा आईपीएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है तो पैसे के लिए घूम जाए, क्योंकि विष्णु राज के बेटे के ऊपर मतलब पब्लिक का हाथ था। और विष्णु राज का बेटा कुछ भी बन सकता है, आज भी बन सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी वो बन पाएगा बिना बाप के। लेकिन विष्णु राज को जेल में करके आज उसके बच्चे युवराज का सपना तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अपने युवराज के बारे में पूछ रहा था। उसके बारे में तो बहुत पूछता है कि बेटा क्या कर रहा है, कैसा है। हम बोलते हैं बहुत दुबला पतला हो गया है और उसका तबीयत खराब रहता है। बोले ठीक है, अच्छे से बोल देना, दवा कराए। विष्णु राज जेल से बाहर होता तो अब तक कम से कम उसके लिए ये सुनाई दिया होता कि अपने बेटे के लिए हम ये गाड़ी खरीद दिए हैं, मेरा बेटा इस गाड़ी से चलेगा। अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए हम इतना जमीन खरीद दिए हैं और मेरे बेटे के भविष्य में काम आएगा। लेकिन आज दिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अभी हम कहीं आज तक नहीं सुने कि मीडिया पे कि मेरा बेटा मतलब अपने बच्चों के साथ साथ युवराज के लिए ये जमीन है। उसका पैर तो नहीं काटना चाहिए। उस बच्चे विष्णु का क्या हुआ? वो जेल में जिंदगी भर रहेगा, हम उसको जिंदगी भर खर्चा देते रहेंगे कि भैया ले 5,000 रुपये महीना, ले 2,000 रुपये, जितना हमारे पास भी होता रहेगा। अरे ले भाई, मजबूरी नहीं निकलने लायक रहेगा तो 2,000 4,000 देते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा उसमें उसको खाना तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ उसके बच्चे का क्या होगा? आज विष्णु राज आजीवन जेल में रह जाए तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? युवराज की तबीयत खराब थी तो आप मिलने गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। आप बोले थे मीडिया पे कि जैसे भी हमको पता चलेगा युवराज की वजह हम जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, भले हमको ना बुलाएंगे लेकिन हम जाएंगे। लेकिन होता नहीं है कि एक बात करने का हो। अभी देखिए, मान लीजिए हम बात करने की कोशिश की थोड़ी दिन पहले, तो हमारा फ़ोन लोग काट देते हैं। तो युवराज के लिए लड़ते हैं कि विष्णु राज जेल से बाहर आएगा तो तुरंत सुनाना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, आज विष्णु राज ने 10 पाई ज़मीन खरीदा, 10 बीसा ज़मीन खरीदा और अपने बेटे के भविष्य के लिए, ये सुनाई दे देगा। लेकिन आज तक 18 महीने के दिन में कहीं कान में नहीं आया कि विष्णु राज के बच्चे के लिए हमने एक रूम बनवाने के लिए ज़मीन खरीदा है। कोई नहीं बताया। तो आज को जब हम सामने से देखते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है कि ये बच्चा है जो लाखों करोड़ों पब्लिक का प्यार पाने वाला, आज बेचारा बेसहारा बन के है। अब लोग कहेंगे कि बेसहारा कैसे है? बिना माँ बाप के बच्चे बेसहारा ही होते हमारे नजर। जिस दिन विष्णु राज छूटेगा उस दिन हमको बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि हम आज विष्णु भैया का केस देखते हैं, विष्णु भैया के लिए लड़ते हैं, तो हम उसके लिए नहीं लड़ते हैं। पूछ रहा था मेरा विष्णु भाई, पूछ रहा था कि युवराज के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना मस्त हैं, उसका परवरिश कर रहे हैं जितना हो पा रहा है। बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा सपना लोग देखते थे, क्योंकि यहाँ इस घर में मैं रहता था, जहाँ पे आज आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे विष्णु भाई मालती भाभी के साथ मैं रहता था। विष्णु भैया बोलता था कि कुछ और बनाएंगे, मालती भाभी बोलती थी कि कुछ और बनाएंगे, और सब लोग मिल के बोलते थे कि जो उसके नसीब में होगा वही बनेगा। तबीयत का ही वीडियो आता है, तबीयत उसकी खराब रहती है। भाई बच्चा है और तबीयत खराब होता रहता है, उसके बारे में बताया कि तबीयत खराब होता रहता है। तो बोला कि कॉल वॉल करना, बातें करना तो बोल देना कि अच्छे से ध्यान रखे, हो मेरा बेटा है और मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। सर यही इंतजार कर रहे हैं विष्णु राज कब बाहर आएंगे। इसका कोई जिम्मेदारी ही नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई जानता ही नहीं। कोई नहीं जानता, हम खुद नहीं जानते कब बाहर आएगा। कब यही है विष्णु राज बाहर? ज्योति, जो हमारे पति को नहीं पता तो हमको कहाँ से पता रहेगा? हमसे 2 किलो आम मांगा था और 1 डिब्बा मध मांगा था और छोहाड़ा मांगा था और बस इतना सामान मांगा था। तो हम उसके लिए 2 किलो आम लेके गए, मध नहीं जाने दिए, छोहाड़ा लेके गए। उसके बाद एक क्या होता है, बादाम होता है, काजू लेके गए। राज से मिलने के लिए क्या बात हुई है विष्णु राज से? वह हाल चाल हुआ है, क्योंकि हम 1.5 महीना बाद लगभग गए हैं और वहाँ से गए, यहाँ से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। विष्णु भैया को थोड़ा सा सामान भी दिए और विष्णु भैया सामान पाया होगा, खाया होगा, मस्त होगा, लेकिन बेचारा बहुत दुखी है। कमेंट आता है वीडियो पे कि महादेव खुद नहीं छुड़ाना चाहते हैं विष्णु राज को। देखिए, भगवान ना करे किसी के घर ऐसा हो, लेकिन जो दहेज प्रथा का केस देखा होगा उनको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। ज्योति तुम गए लालू विष्णु राज से मिले? ये जाती है ना तो खाली
जब विष्णु भैया से ज्योति मिलने जाती है तो खाली हमारी बुराई करती है जेल में। हाँ, बोलती है भैया हमको यहाँ नहीं लेके जाते, भैया हमको वहाँ नहीं घुमाते, भैया हमको ये नहीं दिलाते। यार कुछ भी पूछिए। का हो ज्योति ऐसन बात बा का? काहे नहीं कहेंगे, जब नहीं दिलाएंगे तो भैया से कहे नहीं तो अच्छा, का कहती है महीना के बाद तू जात हुआ विष्णुराज से मिले, ज्यादा दूर बटलो ना बाटे, 30-40 किलोमीटर बाटे। नहीं, 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर। नहीं, बात यह है कि इस समय लगन का महीना था तो थोड़ा लगन वगन था, हम भी पूड़ी उड़ी खाने में व्यस्त थे। और अभी क्या है कि उनको जब भी जरूरत लगता है तो वो हमको बुला लेते हैं, लेकिन हर पेशी पे हर 14 दिन पे हम उनसे मिलने जाते हैं, तारीख पे जाते हैं, तारीख देखने जाते हैं। जब विष्णुराज डांट रहे थे महादेव तो ज्योति खूब हंसत रही। भाई हम क्या करें, हम तो चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी भी कसम से बताएं तो अभी उसके सामने अभी विष्णु भैया मेरा जेल में भले है, लेकिन अभी भी बोलता है तो मेरी आवाज नहीं निकलती है। ऐसे पहले रहता था पब्लिक के सामने, हजारों लाखों पब्लिक खड़ी रहे, कितना वो पब्लिक खड़ी रहे, एक बार गाली दे के बोल देता था डांट के, तो हम सामने जाके क्या है मतलब। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं काली जगदीशपुर में मालती चौहान विष्णुराज के घर जो यूट्यूब हाउस है उसी मौजूद हैं, और यहाँ पे मौजूद है ज्योति और महादेव। ज्योति सबसे पहले स्वागत बा। स्वागत है भैया आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हमें देखते हैं दिल से धन्यवाद। महादेव स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको चाहने वाले देखने वाले हैं सबको दिल से धन्यवाद, और हमको आल पब्लिक को दिल से धन्यवाद और नमस्कार। महादेव इस समय खूब शूटिंग चलती है भैया। देखिए जीवन है, जीवन में काम से बड़ा कोई नहीं है, और जीवन में काम करना ही अपना फर्ज है, और हम लोग काम करते हैं। शूटिंग तो हमेशा चलता रहता है, तो शूटिंग हमारा काम है तो काम करते हैं। हाँ। ज्योति कवन नया गाना तुरंत बहन कर लिया, खूब मेहनत कैलू, रात भर जागल अटू, बहन आँख से पता चलता बहन एकदम सुतल ना बाटू। कौन गाना है वो? कमरिया दुनिया भइल बा, और किस चैनल पे है ये हमको नहीं पता। गौरव पांडे ऑफिशियल पर। महादेव एक लाइन सुना देते, कौन सा गाना है वो? हटा हटा कहेलू बुझेलू हमके गैर हो, बोला कैसे पेट भरी हमारा बगैर हो। ठीक, तो लड़की गाती है, अरे 3 बेरा प्यार कैलाए राजा, नहीं पलंग 3 कोनिया भइल बा, पता नहीं कैसे कैसे है, भुला गए, ध्यान से उतर गया, अभी रील लगाए फिर भी उतर गया। बहुत अच्छा गाना है। आप लोग जिनको भी सुनना है गाना, आप लोग जाइए गौरव पांडे ऑफिशियल चैनल पे जाइए, एनबी रिकॉर्ड पे आप लोग जाइए और देखिए, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए गाने को। महादेव शाम है, धुआं धुआं आपका डिलीट हो गया यार, बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या हुआ, और डिलीट हो गया इसका दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी एक काम करते हैं हम लोग, और हम लोग का मेहनत जारी है। हो सकता है फिर किस्मत आए, फिर कोई गाना वायरल हो, अब यही गाना वायरल हो जाएगा, और आप लोग हमारे गाने को वायरल करिए यार। और इस गाने को पता है कौन गाया है? कमरिया दुनिया भइल बा, जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भैया हैं। हम तो कभी मिले नहीं हैं, लेकिन अभी कोलैबोरेट किए इंस्टाग्राम पे, तुरंत एक्सेप्ट किया हमारे अमित स्टार गोरखपुरिया जी, जो जिनका गाना बजा है, हे बलराम जी कमर में परेशानी बा, उन्हीं का गाना है कमरिया दुनिया भइल बा। मतलब सेम टू है, मतलब कमर में परेशानी बा, कमर दुनिया भइल बा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर केवल लिरिक्स का, लेकिन बहुत अच्छा बज रहा है। आप लोग जाइए और देखिए, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। रोजाना खूब डांस ही करवावत बाटे, का काबू अपने महादेव के? कुछ नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और क्या। हाँ हाँ, लेकिन जितना डांस होला कुल अपने चैनल पे डाल लेना, ज्योति के ना डाल लेना। कहाँ दोनों लोग डालते हैं, हम अपने चैनल पे चैनल खुद तो हैं। दोनों एक ही है। हाँ चैनल सब चैनल अपना ही है, हाँ। चाहे ज्योति नाम केवल चेंज है, लेकिन काम तो एक ही यार, काम हम दोनों ही करने वाले हैं, चाहे उस पे हो या इस पे हो। हाँ। हम दोनों के मालिक दोनों हैं, क्यों? लेकिन ज्योति कहे ले हमारे साथ ना इंसाफी होला, ज्यादा वीडियो भी डाल ले ले। ज्योति नहीं, हमारा वीडियो ना आया ना। हाँ हाँ, का तरह नहीं, ऐसा जैसे कुछ नहीं है। भैया फुर्सत नहीं रहता, हाँ, टाइम थोड़ा नहीं सा मिल हम पाता। चले जाते हैं कहीं यहाँ वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले झंझट इतना ज्यादा है, क्या बताए। इनका भी पायल वायल खरीदने कभी कभी चले जाते हैं। हाँ, पायल वायल सही है खरीदने की, बस खाली भौकाल मारते हैं। 1 महीना से कहले भैया एक दिन ले आ देना, वो हाँ। तब देखा केंगा का था। वो इंटरव्यू में कहा था पायल वाल खरीदे जाएगा। हाँ? का हमें ना चाहिए तार पायल जा। तू ऐसे डांटे लू तो हम डरा जाइला हो ज्योति, सही में तूने डांटल करा। तो पायल ना सोने कुछ लावल करा जो उनमें बढ़िया चीज। देखिए अभी हमारे पास उतना बेमत नहीं है, हाँ। और अब कुछ भी कर दे तो हर चीजें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है। हमारा भाई जिस दिन आ जाएगा जेल से बाहर, चाहे जब भी आए,
तो वही जो उसका इच्छा करेगा वही खरीद के देगा। अभी आप गए थे विष्णुराज से मिलने के लिए, क्या बात हुई है विष्णुराज से? वह हाल चाल हुआ है, क्योंकि हम 1.5 महीना बाद लगभग गए हैं और वहाँ से गए, यहाँ से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। विष्णु भैया को थोड़ा सा सामान भी दिए और विष्णु भैया सामान पाया होगा, खाया होगा, मस्त होगा, लेकिन बेचारा बहुत दुखी है। तो भाई क्या कह रहे थे महादेव से? हाल चाल हुआ और क्या, मतलब वही जाते हैं, हाल चाल होता है, मिलते हैं, जुलते चले आते हैं। एक भाई का फर्ज निभा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। यदि कोई बहाना टांगा होता, जबरदस्ती किया होता तो 2-4 लोग को लेके जाते, छुड़ा के ले आते, लेकिन ऐसे कानून के दायरे में है जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या करें। बहुत कमेंट आता है वीडियो पे कि महादेव खुद नहीं छुड़ाना चाहते हैं विष्णुराज को। देखिए, भगवान ना करे किसी के घर ऐसा हो, लेकिन जो दहेज प्रथा का केस देखा होगा उनको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। 1.5 महीना के बाद तू जात हुआ विष्णुराज से मिले, ज्यादा दूर बटलो ना बाटे, 30-40 किलोमीटर बाटे। नहीं, 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर। नहीं, बात यह है कि इस समय लगन का महीना था, तो थोड़ा लगन वगन था, हम भी पूड़ी उड़ी खाने में व्यस्त थे। और अभी क्या है कि उनको जब भी जरूरत लगता है तो वो हमको बुला लेते हैं, लेकिन हर पेशी पे, हर 14 दिन पे हम उनसे मिलने जाते हैं, तारीख पे जाते हैं, तारीख देखने जाते हैं। और अभी क्या है कि जब तारीख पे जाते थे तो बोलते थे ठीक है, काम करो, अभी आना आराम से, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो बुला लेंगे। तो विष्णु भैया को जब जरूरत पड़ता तो हमारे पास कॉल करते हैं हाल चाल लेने लिए। आप बोले हैं स्पेशल सामान ले गए थे, कौन सा स्पेशल सामान विष्णुराज के लिए जाते हैं? पूछे, भैया से हमेशा पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो जो जरूरत रहता है वो बोलता है कि हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम पहुंचा देते हैं और अपने मन से भी पहुंचा दिया करते हैं। और ज़्यादा कुछ हम बोलते हैं कि ये सामान लेके आएंगे तो बोले क्या करेंगे यार, अकेले हैं, कितना खाएंगे। हाँ, क्या स्पेशल ले गए थे जो विष्णुराज खाए? हमसे 2 किलो आम मांगा था और 1 डिब्बा मध मांगा था और छोहाड़ा मांगा था, और बस इतना सामान मांगा था। तो हम उसके लिए 2 किलो आम लेके गए, मध नहीं जाने दिए, छोहाड़ा लेके गए, उसके बाद एक क्या होता है, बादाम होता है, काजू लेके गए, न किशमिश उसमें नहीं लेके गए। हाँ, बस यही इतना सामान लेके गए। तो वो सामान पाके विष्णुराज खुश हुए? हाँ, नमकीन लेके गए, कुछ भी दे देते, जो मांगता हम दे देते तुरंत। यार कहीं ना कहीं हम ही ना उसके हैं, और कौन है उसका। पूरी दुनिया जो उनसे प्यार करती है उनकी है, लेकिन आप दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके करीब हैं और मेरे बाप समान हैं। और क्या बताएं। ज्योति तुम कहीं लालू विष्णुराज से मिले? ये जाती है ना तो ये खाली, जब विष्णु भैया से ज्योति मिलने जाती है तो खाली हमारी बुराई करती है जेल में। हाँ, बोलती है भैया हमको यहाँ नहीं लेके जाते, भैया हमको वहाँ नहीं घुमाते, भैया हमको ये नहीं दिलाते। यार कुछ भी पूछिए। का हो ज्योति, ऐसा बात बा का? काहे नहीं कहेंगे, जब नहीं दिलाएंगे तो भैया से कहे नहीं, तब क्या कहती है विष्णुराज से महादेव के बारे में? कहे नहीं भैया कुछ खाए, कहे नहीं तना खियाए ना। हाँ, तो भैया इन्हें डांटा तरह ना, वो एगो अकेले वा कहे ना खियाएला। अच्छा, जब डांटत रहे तब तुम्हें खूब मजा आवत रहा लो। ये हंसती है, हमको डांट खिला के हंसती है। हाँ, हाँ, जब विष्णुराज डांट रहे थे महादेव को, ज्योति खूब हंसत रही। भाई हम क्या करें, हम तो चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी भी कसम से बताएं तो अभी उसके सामने अभी विष्णु भैया मेरा जेल में भले है, लेकिन अभी भी बोलता है तो मेरी आवाज नहीं निकलती है। ऐसे पहले रहता था पब्लिक के सामने, हजारों लाखों पब्लिक खड़ी रहे, कितना वो पब्लिक खड़ी रहे, एक बार गाली दे के बोल देता था डांट के, तो हम सामने जाके क्या है, मतलब कि कुछ भी हम नहीं जवाब देना चाहते। हम चाहते कि हम और भाई भाई का रिश्ता ऐसे बना रहे। तो जो लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज को महादेव छुड़ाना है, उनके लिए क्या कहेंगे? भगवान करे कि किसी के घर में ऐसा दिक्कत ना हो जिसके ऊपर दहेज प्रथा केस लगे। और हम ही जानते हैं भाई कि हम क्या करते हैं, मेरा भाई जानता है कि मेरा भाई मेरे लिए क्या करता है। बाकी जिस दिन आएगा विष्णु भाई, चाहे आ जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आए, वो जरूर बताएगा कि मेरा भाई मेरे लिए क्या किया। दर्शक यही इंतजार कर रहे हैं विष्णुराज कब बाहर आएंगे। इसका कोई जिम्मेदारी है, कोई गारंटी नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। हम खुद नहीं जानते कब बाहर आएगा। कब यही है विष्णुराज बाहर ज्योति? जो हमारे पति को नहीं पता तो हमको कहाँ से पता रहेगा। क्योंकि ज्योति तो जानत हुई है कुछ नॉर्मल। हाँ, हम तो भगवान है ना। हाँ, जान जाएंगे। ज्योति को पता हुआ नहीं, देखिए नॉर्मल धाराएं लगी होती तो शायद अब तक वो कब के छूट गए होते, लेकिन उनके ऊपर झूठा दहेज प्रथा का केस लगा है। और यदि दहेज मांगता तो विष्णु भाई इतना बड़ा घर नहीं बनवाता। हो सकता है कि दहेज का ही दिन है कि दहेज मांग के ये घर बनवाया है, वो तो पब्लिक जानती है, क्या बताएं। तो दुनिया जानती है कि विष्णु भाई दहेज नहीं मांग सकता है, और उसको दहेज प्रथा का झूठा केस लगा के फंसाया गया, तो छूटना इतना मुश्किल है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए। और
जिस दिन विष्णुराज छूटेगा उस दिन हमको बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि हम आज विष्णु भैया का केस देखते हैं, विष्णु भैया के लिए लड़ते हैं, तो हम उसके लिए नहीं लड़ते हैं। विष्णुराज से आप मिलने जाते हैं, किन के बारे में वो पूछते हैं? सब के बारे में पूछते हैं। वो ऐसा दिल खुश इंसान है कि हर इंसान को पूछता है, चाहे भी कोई भी हो, आल पब्लिक को पूछता है, सबको पूछता है, नात रिश्तेदार सबको पूछता है। हाँ। अपने युवराज के बारे में पूछा था? उसके बारे में तो बहुत पूछता है कि बेटा क्या कर रहा है, कैसा है। हम बोलते हैं बहुत दुबला पतला हो गया है और उसका तबीयत खराब रहता है। बोले ठीक है, अच्छे से बोल देना, दवा कराए। लेकिन ये भी पूछ रहा था, मेरा विष्णु भाई पूछ रहा था कि युवराज के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना मस्त हैं, उसका परवरिश कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, और क्या करेंगे। लेकिन लगातार उसकी तबीयत का ही वीडियो आता है, तबीयत उसकी खराब रहती है। भाई बच्चा है और तबीयत खराब होता रहता है, उसके बारे में बताया कि तबीयत खराब होता रहता है। तो बोला कि कॉल वॉल करना, बातें करना, तो बोल देना कि अच्छे से ध्यान रखे हो, मेरा बेटा है और मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। क्या कुछ कहता कि युवराज को आएंगे तो क्या बनाएंगे? अभी इसका कोई वो नहीं है। देखिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन सारी बातें हम मीडिया पे नहीं लेके आ सकते। अभी लेके आना जरूरी नहीं है। बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा सपना लोग देखते थे, क्योंकि यहाँ इस घर में मैं रहता था, जहाँ पे आज आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे विष्णु भाई मालती भाभी के साथ मैं रहता था। विष्णु भैया बोलता था कि कुछ और बनाएंगे, मालती भाभी बोलती थी कि कुछ और बनाएंगे, और सब लोग मिल के बोलते थे कि जो उसके नसीब में होगा वही बनेगा। बस बनाने वाला माँ बाप रहेंगे। मतलब जैसे ये नहीं होगा विष्णुराज के बेटे के लिए, ये नहीं होगा कि विष्णुराज का बेटा आईपीएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है तो पैसे के लिए घूम जाए, क्योंकि विष्णुराज के बेटे के ऊपर मतलब पब्लिक का हाथ था, और विष्णुराज का बेटा कुछ भी बन सकता है, आज भी बन सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी वो बन पाएगा बिना बाप के, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो बोलती थी कि हम डॉक्टर बनाएंगे। उनका सपना था कि वो बोलती थी, मतलब बचपन से मालती का सपना था कि अपने बेटों को जो है डॉक्टर बनाएंगे। हम यहाँ रहते थे, जब युवराज पैदा हुआ तब से हम रहते थे कि मेरी भाभी बोलती थी कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। ये बात किसी को नहीं पता है, हम बता रहे हैं। अभी गए थे बोलने, मतलब मिलने, तो भी बोल रहा था। तो ये विष्णु भैया सपना देखता था कि हम उसको बहुत बड़ा एक्टर बनाएंगे, और क्या बोलते हैं, और कोई बोलता था, हम बोलते थे जो उसके नसीब में होगा वो बनेगा। लेकिन अब उसकी जिंदगी दांव पे लगी है, और विष्णुराज को जेल में करके, मालती भाभी तो दुनिया में नहीं है, वो आ नहीं सकती, लेकिन विष्णुराज को जेल में करके आज उसके बच्चे युवराज का सपना तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अभी इधर आपकी कब मुलाकात हुई है युवराज से? बहुत दिन हो गया। मन नहीं करता है? देखने के बाद कलेजा फट जाता है। युवराज को जब हम सामने से देखते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है कि ये बच्चा है जो लाखों करोड़ों पब्लिक का प्यार पाने वाला, आज बेचारा बेसहारा बन के है। अब लोग कहेंगे कि बेसहारा कैसे है? बिना माँ बाप के बच्चे बेसहारा ही होते हमारे नज़र में, क्योंकि जितना परवरिश माँ बाप अपने बच्चों को कर देते हैं उतना परवरिश कोई और नहीं करता है। हाँ, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, जितना हो पा रहा कर रहे हैं। भाई क्या कर सकते हैं। अभी युवराज की तबीयत खराब थी तो आप मिलने गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। आप बोले थे मीडिया पे कि जैसे भी हमको पता चलेगा युवराज की वजह हम जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, भले हमको ना बुलाएंगे लेकिन हम जाएंगे। लेकिन होता नहीं है कि एक बात करने का हो। अभी देखिए, मान लीजिए हम बात करने की कोशिश की थोड़ी दिन पहले, तो हमारा फ़ोन लोग काट देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन बात क्या नहीं करें? करते। लेकिन क्या करें। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल से बात कोई नहीं करता, ऊपरी मन से सब बात करते हैं। हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता युवराज से दिल से है। मतलब युवराज को हम बचपन में पाले, गोद में खिलाए। जब वो पैदा हुआ था तो लेके हम दौड़ते थे, कोई नहीं दौड़ता था। माँ विष्णु भैया से ज़्यादा उसको हम खिलाते थे, तो हमको कष्ट होता है। क्या करें, आज उसके भविष्य के लिए ही लड़ रहे हैं ना। आज विष्णु भैया का केस देखते हैं तो हम युवराज के लिए देखते हैं कि कम से कम विष्णु भैया जेल से बाहर आ जाता तो अपने बच्चों का भविष्य बनाते था। जैसे अब आप नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर का देखिए, कोई कमा रहा है तो कोई घर बनवा रहा है, कोई कमा रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कमा रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई कमा रहा है, कुछ भी करा, तो किसके लिए? अपने लिए, कि मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का भविष्य बने। लेकिन युवराज के लिए क्या हो रहा है? आज 18 महीना हो गया
जेल गए विष्णुराज को, आज युवराज के लिए कहीं आप सुने कि युवराज के लिए हमने ये जमीन खरीदा? सुने? अब तक विष्णुराज जेल से बाहर होता तो अब तक कम से कम उसके लिए ये सुनाई दिया होता कि अपने बेटे के लिए हम ये गाड़ी खरीद दिए हैं, मेरा बेटा इस गाड़ी से चलेगा, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए हम इतना जमीन खरीद दिए हैं और मेरे बेटे के भविष्य में काम आएगा। लेकिन आज दिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अभी हम कहीं आज तक नहीं सुने कि मीडिया पे कि मेरा बेटा अपने बच्चों के साथ साथ युवराज के लिए ये जमीन है। वो तो कहते हैं कि किसी तरह हम अपने पास से खर्चा चलाते हैं, युवराज का कोई देखभाल नहीं करता, महादेव खाली बस भौकाल बनाते हैं, हम देखभाल करते हैं। देखिए हम देखभाल नहीं करते क्योंकि मेरे पास रहता तो हम करते, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम एक दो बार वहाँ मिलने भी गए तो भाई देखिए मेरी खुशी है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन दिल पे बात लगी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं गया मिलने। और एक बार मैं मिलने गया तो 500 रुपया इसे दे दिया वीडियो बना के, मतलब वीडियो बना रहा था, मेरा दिल किया मैं दे दिया। एक बार मिलने गया, मैं दवा कराने आए थे, जा रहा था खलीलाबाद विष्णु भैया की तारीख पे, वहाँ फ़ोन किए, बात हो गई, वहीं रास्ते में थे तो हम वहाँ मिल लिए और उसको दिए 500 रुपया, फिर वीडियो बना ली। फिर मेरे ऊपर वीडियो बनता है कि महादेव 500 रुपया दे के वीडियो बनाने आता है। अरे यार मैं उसके लिए 50,000 दे सकता हूँ, उसके लिए 5 लाख दे सकता हूँ, उसके लिए 5 रुपया दे सकता हूँ, उसको दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन वो घर का मेरे बच्चा है, ठीक। 500 रुपया हम दे रहे हैं, कष्ट हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भविष्य खराब हो रहा है। किसी को कष्ट नहीं हो रहा, किसी को नहीं दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, देखिए हम हर चीज़ें नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य है। और आज भी हम जितना ही पैसा खर्चा करें विष्णुराज को निकालने के लिए तो युवराज के लिए है। हम पहले से बोलते हैं कि हम लड़ते हैं तो युवराज के लिए लड़ते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आएगा तो तुरंत सुनाना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आज विष्णुराज ने 10 पाई ज़मीन खरीदा, 10 बीसा ज़मीन खरीदा और अपने बेटे के भविष्य के लिए, ये सुनाई दे देगा। लेकिन आज तक 18 महीने के दिन में कहीं कान में नहीं आया कि विष्णुराज के बच्चे के लिए हमने एक रूम बनवाने के लिए ज़मीन खरीदा है, कोई नहीं बताया। तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हम कहाँ से खरीदेंगे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए? वो तो कम से कम किसी का भविष्य तो नहीं बिगाड़ना चाहिए। हाँ, किसी के बच्चे का पैर तो नहीं काटना चाहिए। उस बच्चे विष्णु का क्या हुआ? वो जेल में जिंदगी भर रहेगा, हम उसको जिंदगी भर खर्चा देते रहेंगे कि भैया ले आई 5,000 रुपये महीना, ले 2,000 रुपये, जितना हमारे पास भी होता रहेगा। अरे ले भाई, मजबूरी नहीं निकलने लायक रहेगा तो 2,000 4,000 देते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा, उसमें उसको खाना तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ उसके बच्चे का क्या होगा? आज विष्णुराज आजीवन जेल में रह जाए तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? उसका बच्चा तो रोड पे आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए सपोज मानिए गाड़ी, आज गाड़ी जो शिफ्ट है विष्णु भैया की, अभी 18 महीना से हम किस्त नहीं दिए होते तब तो गाड़ी एजेंसी लेके जाती, लॉस किसका होता है? युवराज का। अभी कम से कम युवराज यदि 20 लाख सपोज मानिए कमाया होता 18 महीने के दिन में और 10 लाख रुपया खर्चा करता तो 10 लाख रुपया युवराज के लिए रखता कि हाँ ये मेरे बेटे का है, फिक्स करता, तो आगे 18 साल बाद चल के जाके कितना होता? कम से कम 20-25 लाख 50 लाख होता। तो किसका होता? युवराज का होता। लेकिन आज दिन युवराज के लिए कुछ नहीं है तो किसका भविष्य खराब हो रहा है? विष्णु का है कि युवराज का? एक बाप कमाता है एक बेटे के लिए तो बेटा का जा रहा है कि बाप का जा रहा है? कैसे दोनों बाप बेटे कैसे मिल सकते हैं? कोई उपाय है? देखिए इसका हमको लगता है कोई उपाय नहीं है और इसका कारण है गलतफहमी लोग दूर कर लें, अभी युवराज का भविष्य बन जाएगा। अभी हम नाम नहीं लेंगे, हम यही कहेंगे कि अभी किसी को बोले, जैसे सपोज मानिए आप ही हमने बोला कि विष्णु निर्दोष है और आपने क्या किया? हाँ वो दोषी है, हमने कहा ठीक है दोषी है मानते हैं, लेकिन आप बच्चे का क्या दोष है? उसका भविष्य खराब हो रहा है, काफ़ी चीज़ें। तो हम आपसे कहेंगे, बोलेंगे कि उसका भविष्य कहाँ खराब हो रहा है, उसको क्या चाहिए हम देंगे। तो हम बोलेंगे कि आप अपनी जीवन की कमाई पूरा दीजिए, तो आप देंगे? नहीं देंगे। कोई नहीं देंगे। तो वही बात है कि आज लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपनाए हैं, ठीक है। यदि भविष्य चाहते हैं, हम मानते हैं कि आप लेके जिम्मेदारी रखे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं देंगे जिस तरीके से अपने बच्चे को मानेंगे। वो चीज़ें नहीं देंगे जो अपने बच्चे को देंगे, क्योंकि आजीवन की कमाई, एक बाप की कमाई एक बेटा ही लेता है। और आज युवराज तो कमाने लायक है नहीं, विष्णु मतलब युवराज किसकी कमाई लेगा? किसी का नहीं पाएगा, किसी की कमाइयाँ नहीं पाएगा। तो सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं और हमने कई बार समझाने का भी कोशिश किया लेकिन लोग नहीं माने। हम मतलब हार चुके हैं यार, एकदम हार चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ज्योति जब युवराज का वीडियो देखे लो तो कैसन लगा लो? बहुत ही अजीब लगता है कि काश हमारे घर होता वो बेटा और हम लोगों में होता, भाभी होती, भैया होते। और आजकल मतलब आज दूसरे के घर है तो बहुत ही दुख होता है। खेला वाला मन कराला? हाँ,
लेकिन कभी आज तक मतलब जब से आए तक कभी देखे भी नहीं है, और खिलाने की तो दूर की बात है। हाँ। अच्छा, जब वो आता तो क्या बुलाता आपको? पता नहीं, चाची बुलाता ना? पता नहीं। अच्छा, जब चाची ना जब बोलता। युवराज आता तो आप इनको क्या बुलाती? युवराज के चाचा। आप क्या बुलाते इनके? युवराज की चाची, हम तो ज्योति नाम से बुलाते हैं। हाँ, नहीं युवराज आ जाता, मान ली यहाँ रहता अभी भी तो कभी इनको। देखिए, कभी कभी मन करता है, ज्योति को कभी कभी बुलाने का मन करता है, तो हम बोलते हैं ये युवराज की चाची, तो ये कहते हैं का युवराज के चाचा, तो हम लोग हंस के मस्त हो जाते हैं। अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज उस बेटे के हम ही लोग हैं। अभी मान लीजिए पाल पोस हो रहे हैं, लेकिन आए दिन नहीं आएगा बच्चा, और लोग उसको बर्बाद करके यहाँ भेजेंगे। उससे अच्छा कि आबाद करके भेज दें। अभी भी विष्णु को निकाल दें और बच्चे का भविष्य बन जाएगा। आज भी 18 महीना गंवाने के बाद भी यदि आज निकाल देते हैं लोग विष्णु राज को, तो आज भी भविष्य बन सकता है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर चाहते हैं विष्णु राज के साथ काम करना। देखिए, माफ़ी चाहते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ज्योति ई का होत बा? नहीं, माफ़ी हम चाहते हैं। तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हमको क्या पता है हाँ। क्या कैसे। देखिए, मैं एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसा है वैसा है। माफ़ी चाहता हूँ। हम देखिए, हम ना किसी के झगड़े में रहते हैं, हाँ। ना किसी को जानते हैं। मतलब हम सबको अच्छे निगाह से, अच्छे नज़र से देखते हैं, और ओनली हम अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी के झगड़े से, किसी के बवाल से, किसी के कुछ से हमको कोई मतलब नहीं। कोई आता है, 4 गाली महादेव को दे देता है और चला जाता है। महादेव बेचारा सुन लेता है, क्या करे भाई। हम चाहते हैं कि भाई गाली दिए तुम ही बड़े रहो, जाओ, बस हाथ जोड़ लेते हैं। सही बात है, एकदम हाथ जोड़ लेते बस हम जानते हैं कि क्षेत्रीय यूट्यूबर में सबसे सुकून हम ही को। हाँ। काहे इतना सुकून में बाटा? हाँ, बस ऐसे ही। हाँ। देखिए, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से दुश्मनी। हाँ, आज चेहरे पे हंसी है तो इसका दिन क्या है? कष्ट है। यदि कष्ट नहीं होता तो हंसी नहीं होती, क्योंकि कष्टों को छुपा के हम हंसते हैं। मेरी पब्लिक कभी नहीं कह सकती कि महादेव ने वीडियो डाला है रो गा के और दुखी होके। हमेशा जब भी आते हैं, यार हमको दुख है, दुनिया जानती है, मेरी पब्लिक जानती है कि इसको कितना दुख है, लेकिन उसके बाद भी ये हंस के पेश आता है। मतलब वो लेडी जानती है पब्लिक। अब इतना हंसत बाटा ज्योति ऋषिया, लेकिन कैसे मनेबा गाना से? गाना से। हाँ। मुँहे में बेला ना हुर देव, मारी के गोड़वा तूर देव, हे हम मुहवा से यदि हंसबू ना ज्योति त धई के कपड़ा फोड़ दे। ई का हो? ई का वो इनके ई कौन स्टाइल है? ये कौन स्टाइल है? हाँ, ये कौन स्टाइल है? ये मनौले की स्टाइल, हमारा देसी स्टाइल। मतलब बिहार से ऐसे मनावल जाला? ई तो पूरे बेलना वाला। हमारा देखिए वो वाला स्टाइल नहीं है। हाँ। कि लोरू लोरू पोचुर पोचुर, है ज्योति मान जाए, है ज्योति खाना खा लो ना। हाँ। काहे रिसियाई हो? हाँ। रिसियाना क्यों यार? जीवन में खुश रहना यार, हंसते रहो। कोई बात हो, कोई भी बात हो, कोई बात का कष्ट हो, कोई दिक्कत हो मेरी बातों से, तो उस बात को रखो, तुम भी रखो, हम भी रखते हैं, समझौता कर लेते हैं। हाँ, जिसकी गलती हो माफी मांग लेगा, कहानी खत्म यार, झगड़ा नहीं होगा। आखिरी में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप अपने परिवार में हमेशा मिलके रहिए, और हमारे युवराज के भविष्य के लिए एक कमेंट करिए। यदि कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिए, बस यही कहेंगे। किसी का कहबू आखिरी में दर्शकों से क्या कहबू? तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जानते वीडियो हैं में। मेरी बात बहुत लोग को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन हम रियल बोले हैं। और लास्ट में अपने पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि हम जो बोलें गलत बोलें या सही बोलें, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम भी कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, और इस वीडियो कमेंट मांगता है, क्योंकि जो महादेव बात उठाए हैं क्या वो सही है? क्या उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से महादेव कह रहे हैं? क्या युवराज का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है? तो आप लोग जरूर जाइए और वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।